ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके में नंपाई से। ठीक है। तो जस्ट अ सेकंड, शेयर द स्क्रीन विद यू। ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई नंपाई होता क्या है। नंपाई बेसिकली स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन एंड इसका जो मेन गोल होता है, द मेन गोल इज टू बेसिकली the main goal is to basically like perform massive calculations। जब बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हमें करनी होती है बहुत सारे डेटा के ऊपर, तो हम numpy यूज करते हैं टू ईज आउट दैट वर्क। ठीक है, उस काम को py। ठीक है, तो numpy का हम यूज करते हैं जब मेरे को बहुत मैसिव कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक। तो इसका हम यूज करते हैं जब मेरे को बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशंस करनी होती है, मेरे पास बहुत सारा डेटा है, उसका मीन एवरेज वगैरह कुछ भी निकालना है, या फिर इनफैक्ट और इन डेप्थ कोई कोई भी कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए ज्यादातर मैं इसको यूज करता हूँ। बट सिर्फ इसकी कैलकुलेशन कैपेबिलिटीज के लिए इसे यूज नहीं किया जाता। इसमें एक और कैपेबिलिटी है जिसको कहते हैं हम 2D डेटा। अभी तक जितना भी हम पाइथन में वर्क करते हुए आए हैं वो सारा 1D डेटा पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो भी डेटा था वो या तो स्ट्रिंग्स में था, इंटीजर्स में था, या फिर लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज, इन सब में था। ठीक है। एंड इन सब में जो डेटा होता है, अगर आप नोटिस करो तो वो ना स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है। बस 2D डेटा नहीं है। मतलब आई कैन नॉट लाइक गो कि भाई मेरे को तीसरी रो का चौथा कॉलम चाहिए या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो जो numpy है वो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। numpy इंट्रोड्यूस करता है मैट्रिसेस को। मैट्रिसेस का आइडिया आपको क्या होते हैं, है ना। बेसिक वही कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट में जो चार पर नंबर लिख लेते हैं, बेसिकली एक ग्रिड स्ट्रक्चर में। हाँ, एक ग्रिड स्ट्रक्चर में हमारे पास वैल्यू डिसाइड हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज द बेसिकली मैट्रिक्स। सो ये होता है कंसेप्ट ऑफ numpy बेसिक सा। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास numpy एरेज एंड numpy मैट्रिसेस होती हैं। मैट्रिसेस को एक्सप्लिसिटली यूज नहीं किया जाता, उसको भी numpy एरेज ही बोला जाता है। तो 1D एरे, 2D एरे, इस तरीके से ज्यादातर इसको कॉल किया जाता है। ठीक है। तो अब जब मैं एरेज की बात करते हैं, पहले मैट्रिसेस पे तो आएंगे ही, एरेज की बात करते हैं पहले। एरेज बेसिकली लाइक लिस्ट होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं भी, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने सबसे पहले इंपोर्ट numpy एज एनपी किया हुआ है। ठीक है। उस पर उसके बाद np डॉट अरे, और फिर मैंने ये एक प्रॉपर और लिस्ट दी हुई है। ठीक है। इसका मैं मीन वगैरह निकाला है, वो तो अलग चीज है। बट आप देखोगे कि भाई इन दी एंड ये भी एक है तो लिस्ट ही। ठीक है। अगर मैं प्रिंट ए बी कर दूं सिंपली, अगर मैं सिंपली प्रिंट ए बी कर दूंगा, तब भी इट विल प्रिंट लाइक अ लिस्ट। गिव इट अ सेकंड, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फर्स्ट रन है ना। देखिए, तो जब ये प्रिंट हो रहा है बेसिकली एक लिस्ट की तरह ही प्रिंट हो रहा है ना। सारे एलिमेंट्स एक लिस्ट की तरह ही आ रहे हैं। बट फिर डिफरेंस क्या है, मैं एरेज, एनपी एरेज को इतना ज्यादा प्रेफर क्यों करता हूँ ओवर लिस्ट वगैरह। डिफरेंस है कि जो एनपी एरे होते हैं वो मेमोरी एफिशिएंट एंड टाइम एफिशिएंट होते हैं। ठीक है। मेमोरी एफिशिएंट एंड टाइम एफिशिएंट होने का बेसिकली मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। तो इंडेक्सिंग तो पता ही है पाइथन की, है ना। सो अगर मैं एक नॉर्मल लिस्ट की बात करूं जिसमें लेट्स से तीन चार पांच एलिमेंट है। ठीक है, मेरे पास एक ये लिस्ट है। तो लेट्स से 2, 8, 7, 2, 8। ठीक है, ये एक लिस्ट है। और मैं इसकी इंडेक्सिंग करूंगा पाइथन के हिसाब से, तो इट विल बी 0, 1, 2, 3, 4, है ना। अब इसने क्या किया, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको भी अलग अलग इंडेक्स किया हुआ है ना। रिपीटिंग एलिमेंट्स को भी अलग अलग इंडेक्स किया हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई हर एक इंडेक्स को एक मेमोरी में स्पेस मानो। तो हो क्या रहा है कि भाई मेमोरी में सेम एलिमेंट जो कि सेम ही कैरेक्टर है वो दो बार स्पेस ले रहा है ना। तो numpy एरेज इस चीज पे ही वर्क करते हैं, इसी चीज को फिक्स करने का ट्राई करते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई वो ना एक अपना अलग से इंडेक्स आउट करते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स को सबसे पहले यूनिक एलिमेंट्स निकालते हैं। ठीक है, इसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स क्या होगा, 2, 8,
7, ठीक है। अब वो इसके साथ इसके एलिमेंट्स रख देते, मतलब इंडेक्स रख देते हैं। तो 0 पे 2 है, 3 पे 2 है, तो 0 3, ठीक है। 8 1 और 4 पे है, तो 1 4, 7 2 पे है, तो 2, ठीक है। अब जो ये इंडेक्सिंग करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, वो एलिमेंट सिर्फ यूनिक वाले सेव कर रहे हैं, बस उसको देख लेते हैं भाई किस किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे मेरे मान लो हर एक एलिमेंट लेट से 1 MB ले रहा है, तो यहाँ पे इस लिस्ट ने मेरी 5 MB लिया, यहाँ पे बट इस लिस्ट ने सिर्फ 3 ही MB लिया, 3.75 समथिंग होता है बेसिकली जो इंडेक्सिंग वाला पैटर्न था उसको भी रिकॉर्ड करने के लिए। तो बट इन दी एंड बेसिकली आप ये कह सकते हो इसने 5 MB लिए, इसने 3 MB लिया, ठीक है। तो स्पेस एफिशिएंट हो गया, ठीक है। अब सेकेंडली टाइम एफिशिएंट कैसे है, जब उसके पास एलिमेंट ही 3 बचे तो उसको आइटरेट करने में भी तो कम टाइम लगेगा, उसको कम एलिमेंट्स में से कुछ भी ढूंढने में कम टाइम लगेगा। मान लो आपके पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर 5 लाख रोज है, और एक डेटा सेट है जिसके अंदर 1000 रोज है। आपको एक लेट से हेलो वर्ड ढूंढना है उसके अंदर, तो 1000 में कम टाइम लगेगा कंपेयर टू 5 लाख, है ना। तो सेम वही कंसेप्ट है कि डेटा ही जब कम हो गया तो टाइम भी अच्छा खासा कम हो गया मेरा, राइट। तो ये होता है नंपाई एरेज का फायदा, ठीक है। इसको हम बेसिकली ना, जो ये वाला कंसेप्ट होता है इसको हम वेक्टराइजेशन भी बोलते हैं, वेक्टराइजेशन, हाँ। तो अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में बोलूं तो भाई numpy arrays are efficient because this vectorize the whole list या vectorize the whole arrays, and the process is called vectorization basically, इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। टेक्निकल टर्म से होता क्या है एक्चुअली वो मैंने बता दिया, ठीक है। सो ये पहला कोड मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने numpy को np की तरह इंपोर्ट किया, ठीक है। इंपोर्ट numpy as np, बेसिकली इसका मतलब कि भाई जहां पे भी मेरे को numpy यूज करना है मैं np यूज कर सकता हूँ। उसके बाद a इक्वल टू np डॉट एरे किया मैंने, और उसके अंदर एक लिस्ट दे दी, इस लिस्ट को बेसिकली मैं एक एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंट ए किया, बस लिस्ट प्रिंट हो गई। फिर मैंने प्रिंट np डॉट मीन ए किया, मतलब मीन निकाला इसका, तो मेरे पास इसका मीन भी आ गया, ठीक है। दिस इज द बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ np। इस वाले को नोट कर लो, तो रन कर लेना। हाँ गूगल खुला था, ठीक है। अविनाश, आपका क्या चल रहा है, कितना बजे? नहीं सेव वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है वो, हाँ कनेक्ट करने की जरूरत होती है, बट वो जब आप रन करते हो अपने आप कनेक्ट हो जाता है, तो अब इसको नाम दे लो ताकि आपको याद रहे, सेव करने की नीड नहीं होती। नाम दे, बस वो अनटाइटल लिखा है ना, हाँ यहाँ पे बस अपना इसको हटा के अपना नाम लिख दो, जो भी आपको इस तरह का नाम लिखना है। हाँ कोलैब पे आओगे तो यहीं पे खुल जाएगा एग्जैक्टली सेम। ये बेसिकली जो ये कोड है ये आपकी ड्राइव में सेव हो रहा है ना, जिस भी अकाउंट से आप यूज कर रहे हो कोलैब, उस अकाउंट के ड्राइव के अंदर सेव होता है ये। सॉरी, हाँ नहीं, जो हमारा केस है उसके अंदर क्योंकि 10 एलिमेंट्स हो गए हैं, तो इस वजह से एवरेज ऑफ परसेंटेज इक्वलाइज हो गया है। बट अगर मेरे पास मार्किंग स्कीम्स वगैरह थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है तो एवरेज ऑफ परसेंटेज अलग अलग आते हैं। एवरेज इज ओनली द इम्पैक्ट ऑफ द मार्क्स, कि भाई ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स आ रहे हैं मेरे, एंड परसेंटेज इज कि भाई टोटल का कितना परसेंटेज अचीव किया मैंने, ठीक है ना। क्या इशू आ रहा है बताओ। भी आता हूँ। इसको थोड़ा ना लोगे एवरेज में, एवरेज तो आप इनका निकालोगे ना, इनका एक साथ एवरेज निकलेगा, तभी तो समरी के अंदर एवरेज, एवरेज यहाँ पे नहीं था। आपने नाम नहीं लिखे सबके पहले, कॉलम के नाम नहीं लिखे सबके,
ऐसा नहीं, मैं एक काम करता हूँ, अपना बाकी की भी फोटो भेज देता हूँ। गिव मी अ सेकेंड। क्या पे? ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। ये लो, ठीक है। क्यों? ओके, सो हम नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, पंकज जी। जी, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम मैट्रिसेस बना रहे हैं। अगेन मैट्रिसेस में बताया था कि भाई एरेज ही होते हैं, ठीक है। तो वही हमने np डॉट एरे ही किया है, बट इसके अंदर मैंने दो लिस्ट दी है, ठीक है। दो लिस्ट देने का मतलब है कि भाई मैं रो वाइज एंट्री करता हूँ इसमें, ठीक है। तो पहली रो 247, सेकेंड रो 599, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री होती है। अच्छा, आपको नया कोड डालना है ना? हाँ, नया कोड डालने के लिए आपको ये क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जब आप आओगे ये कोड का ब्लॉक आ गया, यहाँ पे एक कोड ब्लॉक ऐड हो जाते हैं। हाँ हाँ, इसमें बेसिकली वही है कि मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, उसको प्रिंट किया, तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट हो गया है। उसके बाद मेरे पास दो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, शेप एंड साइज, ठीक है। शेप क्या होता है कि भाई उसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। तो 2 3 आ रहा है, मतलब 2 रोज 3 कॉलम्स। और लास्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, साइज का मतलब। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 6, तो वो 6 बता रहा है। तो अविनाश, 9:35 हो रहे हैं, अगर आपको निकलना है तो देख लो एक बार। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब बैठे रहोगे, मेरे को कोई इशू नहीं है, जस्ट आपको बता रहा था। डन, नो इशू, ठीक है। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। हम्म। नहीं नहीं नहीं, वही तो बता रहा हूँ कि डेटा ही तो लिखना है, अभी अभी और कुछ थोड़ा ना करना है। हाँ, डेटा लिखने को ही तो बोला है, बस फॉर्मूला वगैरह तो हम डिस्कस करेंगे ही। हाँ, जो डेटा एंट्री करी है वो तो अपने सही से कर ही रही है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये फॉर्मूला वगैरह तो हम डिस्कस करेंगे ही अच्छे से, कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है ना? ठीक है, अभी आप इसको सेव करके शट डाउन कर दो एंड यू कैन लीव। डन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है मेरे पास, वो है ndim। ndim होता है नंबर ऑफ डायमेंशन, जो मैंने बताया था कि 1D एरे 2D एरे होता है, राइट। तो मैंने ए जो यहाँ पे डिफाइन किया था मैंने, यहाँ पे इसका, और बी जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है इसका, दोनों का अगर मैंने एंडिम लगाया तो नंबर ऑफ डायमेंशन दे रहा है, ए इज 1D, टू बी इज 2D, ठीक है। तो ये होता है नंबर ऑफ डायमेंशन के लिए। हाँ हाँ, निकाल दो।
यहीं पे छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट पार्ट आता है रीशेपिंग का। ठीक है, मैं अपने डेटा को रीशेप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप बी देखो, तो इसकी शेप अभी 2/3 है। ठीक है। तो मैं इसको रीशेप करके 1/6 किया, तो मतलब एक ही में वो सारे एलिमेंट्स मेरे एक ही उसमें आ गए, रो में। ठीक है। अब द पॉइंट इज, जब भी आप रीशेप कर रहे हो डेटा को, तो आपको एक चीज का ध्यान रखनी है कि जो आपकी शेप आप बना रहे हो, दिस इज द शेप ना, जो आप शेप में नंबर दे रहे हो, उनका मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। गेटिंग अ पॉइंट? ओके, बाय बाय। हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ हाँ, 8:30 तक आ जाऊंगा, कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी। नहीं नहीं, रीशेप का बेसिकली मतलब है कि भाई मेरे पास एक शेप थी। बेसिकली इसी ना डायमेंशंस होते हैं कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो हमने बता दिया कि भाई अब मेरे को एक ही रो चाहिए, 6 कॉलम चाहिए। तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम चेंज कर रहे हैं बेसिकली हम। बट यू हैव टू रिमेम्बर कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जैसे 1 into 6 6 हो गया, तो 6 एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे 2/3 था। हाँ, इनका मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ एलिमेंट की इक्वल आना चाहिए। ज्यादा होगा तो एरर दे देगा। ज्यादा होगा या कम होगा, दोनों केस में एरर दे देगा। 2 3 है ना, तो 3 to the 6, सेम विद 1 6, 6 तो आप सिर्फ उसी रीशेप करते उसी में रीशेप कर सकते हो जिसका लाइक मल्टीप्लिकेशन सेम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तरह। ठीक है ना? समझ आया रीशेपिंग का कंसेप्ट? ठीक है। अभी ना आपको ये वाले जो सारे कंसेप्ट्स हैं, ये काफी लाइक यूजर्स लग रहे होंगे कि भाई इनका काम क्या पड़ता है। बट जैसे आप मशीन लर्निंग वगैरह की तरफ बढ़ोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि भाई मैट्रिसेस वगैरह का काम क्या होता है। एक्चुअली जो आपका एआई वाला पूरा कंसेप्ट होता है, वो सारा मैट्रिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। इसका कोर यूनिट जो होता है उसका, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एआई, तो उसका कोर यूनिट होता है टेंसर। तो उसके कोर यूनिट को हम कहते हैं टेंसर। एंड टेंसर जो बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मूला कह सकते हो आप टेंसर को, वो जो बेस्ड है वो मैट्रिसेस के ऊपर ही बेस्ड है। तो आप कह सकते हो एआई टिका हुआ है मैट्रिसेस के ऊपर। तो इसलिए मैट्रिसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, वो है कि भाई मैं एक एम्प्टी मैट्रिक्स बना के उसके अंदर एलिमेंट्स फिल भी कर सकता हूँ। मान लो मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, तो अब यूजर से सारे एलिमेंट का एक साथ तो इनपुट लेना पॉसिबल नहीं है, एक एक करके लिया जाएगा, है ना? तो मैं एक यू कैन से ब्लैंक मैट्रिक्स बना देता हूँ, जिसके अंदर मैं एलिमेंट्स फिर डालता रहता हूँ, जैसे 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 आते हैं मैं उसमें फिलअप करता रहता हूँ। तो उसका एक एग्जांपल है। अब मैट्रिक्स ब्लैंक हो पाना तो पॉसिबल ही नहीं है ना? तो एनपी नंबर मेरे को क्या सपोर्ट करता है, नंबर सपोर्ट करता है एनपी डॉट जीरोस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एनपी डॉट जीरोस लिखा हुआ है। तो इसके अंदर 4/5 मैंने शेप दे रखी है, तो इसने 4/5 का एक मेरा मैट्रिक्स बना दिया, जिसमें सारे एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट जीरो है। सिमिलरली मेरे पास एनपी डॉट वंस भी एग्जिस्ट करता है। वंस में सारे एलिमेंट अंदर के वन होंगे। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है। हाँ, वो बता रहा हूँ अभी। ठीक है, 4/5 भाई प्रॉपर मैट्रिक्स आ गया। 4 अपने पास रोज हो गई, 5 कॉलम्स हो गए। ठीक है। इसके बाद ये ना एड्रेसिंग होती है मैट्रिक्स में। ठीक है, कि आई वांट टू ऐड दिस। हाँ, बट यहाँ पे जो एड्रेसिंग हो रही है ना, वो पाइथन इंडेक्सिंग के ऊपर चली जाती है वापस। तो अगर आप फर्स्ट रो मैंने दिया है, तो दिस इज जीरो, दिस इज फर्स्ट। फोर्थ दिया है तो 0 1 2 3 4। ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ कि भाई किस जगह पे मेरे को अपनी वैल्यू चाहिए, एग्जैक्टली मैट्रिक्स में कहाँ पे मेरे को वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है ना?
तो ये होता है आपका। अच्छा, यहाँ ये बार कर लो। ये होता है np डॉट जीरो का कंसेप्ट। सिमिलरली आप np डॉट वंस भी यूज कर सकते हो इसकी जगह पे। ये एक यूज होते हैं ब्लैंक मैट्रिसेस बनाने के लिए, एक यू कैन से डमी मैट्रिसेस बनाने के लिए, जीरोस या वंस की। ठीक है। समझ आया? कंसेप्ट क्लियर ना? ठीक है। उसके बाद अब मैट्रिक्स के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स मेरी थी, उसी के ऊपर मैंने +2 किया, तो हर एक एलिमेंट के अंदर +2 हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली विद माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सबके साथ हर एक एलिमेंट के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, इसे मैंने +2 करके, दिस इज माय रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो हर एक एलिमेंट की वैल्यू के अंदर 2 ऐड हो चुका है। ठीक है ना? सेम विद मल्टीप्लिकेशन वगैरह सबको हर एक के साथ सेम ही होता है। ठीक है। और अगर मैं आपको नेक्स्ट वाला पार्ट भी दिखाऊं। हाँ, कहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ मैंने? ये बेसिकली सेपरेशन के लिए बस। हाँ, कि अलग अलग। हाँ, मतलब कि मेरे को इन दोनों के बीच में ना डिफरेंस दिखे, वरना एक ही साथ आता है ना वो थोड़ा अगर मैं करके भी दिखाऊं आपको, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है वो। तो मैंने बी वाला ऊपर नहीं किया है। ऐसे ना थोड़ा सा वो देखने में इश्यू आता है ना, इस वजह से बस मैंने सेपरेशन के लिए डाल रखा है। इसका ऐसा कोई रोल नहीं है सच कोई। ठीक है। इसके अंदर आप इस तरीके से मैट्रिक्स ऑपरेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। प्लस अब बात आती है दो मैट्रिसेस के बीच के ऑपरेशन की। ठीक है। दो मैट्रिसेस के बीच के ऑपरेशंस में जो प्लस और माइनस होता है, ठीक है, वो सॉरी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे ही ऑपरेशन अगर आप दो मैट्रिसेस के बीच में परफॉर्म कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि भाई मान लो ये दो मैट्रिसेस है मेरी, ठीक है, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 4 8 आ जाएगा, 4 6 हो जाएगा, मतलब सेम सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएंगे। तो आप दो अलग अलग शेप की मैट्रिसेस को साथ में लाइक ऐड वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है। बट एक ना मैट्रिसेस में एक्चुअली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट एक बेसिकली यू कैन से मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। ठीक है, जो कि मैट्रिसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इट बेसिकली इज यूज टू डिफाइन डायरेक्शन ऑफ अ एलिमेंट। ठीक है, वैसे फिजिक्स वगैरह का कंसेप्ट है ये। जब हम आगे स्टैट्स वगैरह में जाएंगे तो इसके बारे में ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको। ठीक है। बट ये होता है डॉट प्रोडक्ट, दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करने का एक डिफरेंट तरीका। एक तो आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है, एक आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। अब डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे होता है, देखो यहाँ पे कोड तो लिखा हुआ है, इतने आप ये वाला लिखो, इतने मैं वहां पे लिख देता हूँ। ठीक है।
देख लिया। इस तरीके से होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने ए बी सी डी और ई एफ जी एच के दो मैट्रिसेस लिए, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हम फर्स्ट रो फ्रॉम फर्स्ट मैट्रिक्स को फर्स्ट कॉलम फ्रॉम सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, विच बिकम्स माय फर्स्ट एलिमेंट। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया, ठीक है। सेम इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ये सेकंड एलिमेंट आता है, ठीक है। फिर इसको जो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वाला एलिमेंट आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वाला एलिमेंट आया, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में होता है कि भाई ए बी और ई जी है, तो ए इंटू ई प्लस बी इंटू जी, सी ई है ये, वो थोड़ा राइटिंग, ठीक है ना, मजा आया। ये होता है डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट। अब इतना सब कुछ आपको वैसे अगर मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होती याद करने की इस फॉर्मूला वगैरह को, क्योंकि हम डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्टली हमने देखो यहाँ पे एन पी डॉट डॉट करके हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। सो एक बार ये भी नोट कर लो। होगा मीन एंड मीडियन क्या होता है, मीन इज बेसिकली एवरेज, मीडियन इज द मिडिल नंबर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास सम मिन मैक्स भी आपको आइडिया होगा, यहाँ पे मैंने सम मिन मैक्स किया, सम मिन मैक्स, मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर और टोटल, ठीक है। उसके बाद बता देता हूँ। तो दो कंसेप्ट आते हैं मेरे पास, ये बेसिकली स्टार्ट्स के कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि नमपाई का पार्ट होते हैं इसलिए बस इन दो कंसेप्ट को पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी एक रैंडम डेटा है मेरे पास, ठीक है, उसको प्लॉट करूंगा, तो कुछ रैंडम पॉइंट्स हैं, जैसे मर्जी प्लॉट हो सकता है ये, है ना, मैंने जैसे मर्जी प्लॉट कर दिया ऐसे, ठीक है। अब इसका ना एक कम्युलेटिव मीन होता है। कम्युलेटिव मीन का मतलब कि भाई इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा तो सिर्फ इन दो पॉइंट्स की जो मीन होगा वो, ठीक है। मान लो जैसे ये पॉइंट है, 4 पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे सिर्फ इस पॉइंट का मीन, इस पॉइंट के लिए इन दोनों का मीन, इसके लिए इन तीनों का मीन, इसके लिए इन चारों का मीन, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं और कम्युलेटिव मीन की जो लाइन बनती है ना, हमेशा वो
स्ट्रेट बनती है यहां से इस तरीके से। ठीक है, हमेशा किसी भी तरीके का डेटा हो, हमेशा इस तरीके से डेटा के बीच में से क्रॉस करती हुई बनेगी। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, हम ना ये वाला डिस्टेंस मेजर करते हैं, जो ये पॉइंट है यहां से इस लाइन तक का डिस्टेंस। ठीक है, हम इस हर एक पॉइंट के लिए डिस्टेंस मेजर करते हैं, जिसका ये डिस्टेंस हाईएस्ट आता है वो बनती है मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, समझ आया, स्टैंडर्ड डेविएशन समझ आया क्या होती है। ठीक है, अब जो ये डिस्टेंस है ये बेसिकली नेगेटिव साइड भी हो सकता है। बेसिकली जो इसके पास रेंज हुई डेटा की, यहां से यहां तक थोड़ा ना हुई, रेंज तो यहां से सेम डिस्टेंस यहां तक हुई, उतना डिस्टेंस नीचे भी है ना। तो दिस पूरा डिस्टेंस इज वेरिएंस। ठीक है, अब ऐसे आपको देख के लग रहा होगा कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का डबल हो गया वेरिएंस, बट ऐसा नहीं होता। मैथमेटिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्चुअली स्क्वायर होता है वेरिएंस। ठीक है, ये होता है सिंपल कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, कहाँ कैसे यूज होता है वो सब आपको आगे पता लग जाएगा, बट अभी के लिए हमने ये सारा किया है। अगर मैं इसके आउटपुट दिखाऊँ आपको तो इसकी ये सारी वैल्यूज आती हैं। ठीक है, हमने ये कुछ सिंपल फंक्शंस हैं यू कैन से ऑफ नंपाई हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। ठीक है ना, तो इनको भी नोट डाउन कर लो एक बार। हो गया, ठीक है। इसके बाद दो लास्ट बचते हैं। ठीक है, और नंपाई के जो फंक्शंस यू कैन से, ठीक है, एक होता है मेरे पास ए रेंज, एक होता है मेरे पास लीनियर स्पेस। ठीक है, ए रेंज का मतलब क्या होता है कि जैसे हम पाइथन में फॉर लूप किया था आपको, उसमें तो रेंज यूज किया करते थे, सेम वही कंसेप्ट है। तो मैंने यहाँ पे 1, 10 एंड 2 दिया है, तो 1 से लेके 10 तक की रेंज ले रहे हैं विद 2 स्टेप्स, मतलब स्किप कर रहे हैं हम 2 2 को, तो 1 3 5 7 9। ठीक है, अगर मैं ये 2 यहाँ पे नहीं दूंगा तो 1 से लेके 10 तक प्रॉपर काउंटिंग आ जाएगी। कनेक्ट हो रहा है, गिव इट अ सेकंड। बेसिकली यहाँ से 1 से लेके 10 तक, अच्छा मतलब 9 तक प्रॉपर काउंटिंग आ गई कि एक वो लास्ट वाला छोड़ता है ना। तो दिस इज बेसिकली ए रेंज। ठीक है, मैं इस फंक्शन को यूज करके भी अपने एरेज बना सकता हूँ अगर मेरे को लीनियर एरेज चाहिए तो। ठीक है, उसके बाद होता है मेरे पास नेक्स्ट, और यू कैन से लास्ट वन, विच इज कॉल्ड लिन स्पेस और लीनियर स्पेस। ठीक है, लीनियर स्पेस का मतलब होता है कि लीनियर स्पेस होते हैं ऐसे पॉइंट्स जो कि इक्विडिस्टेंट होते हैं। ठीक है, कि भाई एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से जितने डिस्टेंस पे है, तीसरा पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट से भी उतने ही डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो अब लीनियर स्पेस बेसिकली ऐसे पॉइंट्स को फाइंड करता है किसी भी दो नंबर के बीच में। मैंने क्या किया है यहाँ पे 0 और 2 लिखा है कि भाई स्टार्ट 0 से करना है एंड 2 पे करना है, और 100 नंबर दो मेरे को। तो 100 नंबर मेरे को ऐसे दो 0 से 2 के बीच में जो कि इक्वी डिस्टेंट हो। तब इसने यहाँ पे नंबर देने शुरू कर दिए। सबसे पहले 0, फिर 0.02, 0.04, 0.06। तो अब अगर आप डिफरेंस देखो तो 0 और 0.02 में 0.02 का डिफरेंस,
0.02 और 0.04 में 0.02 का डिफरेंस, 4 और 6 में भी 2, है ना, अप टू द लास्ट एंड इसी तरीके से इसने नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, लास्ट में इसने 2 दे दिया है। ठीक है, तो ये दो आपके लास्ट चीजें हैं। ठीक है, लीनियर स्पेस बेसिकली जो हमने बीच में लाइन लगाई थी ना इसके भी, ये भी लीनियर स्पेस में ही फॉलो करती है। ओके, ठीक है, तो दिस वाज अबाउट नमपाई। ठीक है, तो आज हमने नमपाई कवर किया है। कल विल बी कवरिंग पांडास, देन हम करेंगे अपना मैटप्लोटलिब एंड C1, फिर हम डेटा साइंस के टाइम पे कर लेंगे, तो इस हफ्ते हमारी पाइथन खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा नहीं, वो टैबलो के लिए तो नहीं, टैबलो तो मैं करवा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। प्लान करते हैं इस वीक पाइथन को थोड़ा पॉज करके करना है या फिर अगले वीक करना है, वीकेंड पे करें इस, जबकि फ्राइडे है। नहीं, एक्चुअली वीकडेज में ना मैं पूरा फिल होता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, मेरे अभी भी लगातार। हाँ, सैटरडे संडे में आप अपना टाइम बताना, उस हिसाब से प्लान करते हैं। हाँ, उस हिसाब से, हाँ हाँ, उस हिसाब से प्लान करते हैं, टैबलो में आपका इस वीकेंड करवा देता हूँ। ठीक है, और दूसरा सॉफ्टवेयर क्या था, एलकेडी, ऑल्ट्रिक्स, ऑल्ट्रिक्स के लिए मैं बात कर लेता हूँ एक बार गुड़गांव में। ठीक है, वो भी करवा दूंगा। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हाँ हाँ, बस ऊपर क्लोज कर दो, कुछ सेव वगैरह करने की वैसे नीड नहीं होती है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ओके।